ओम शांति। आज 13 मार्च 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपने मत पर नहीं चलो। बाबा आज बोले कि ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप निराकार शिव बाबा के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। बाबा को बोलो, बाबा भूल हुई, और अपनी मत पर नहीं चलो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं। कौन से बच्चे बाबा के जो छिप नहीं सकते। उत्तर में बाबा बोले, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबल जो फरमान वरदार है और वफादार है, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल है। वे कभी छिप वे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। उत्तर में बाबा बोले, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है और जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ख्याल चलता है, जो ऐसे सर्विसेबल है और जो फरमान बरदार बाबा के आज्ञाकारी और वफादार है, विश्वस्त है, कभी भी मनमत पर नहीं चलते, जो कभी भी अपना मन की मत नहीं चलाते, जो हमेशा श्रीमत पर चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल है, जो सच्चाई सफाई अंदर बाहर जिनका साफ है, बाबा से सच्चे हैं और दिल के साफ है, वे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी। माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। बाबा हमारे आप हो और कोई दूसरा नहीं। कितनी ऊंच मंजिल है, ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, बाबा उनकी गारंटी लेते हैं। वर्षा जरूर पहुंच पाएंगे, परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई, कोई में कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। बहुत बच्चे हैं बाबा के, लेकिन बाबा बोले कोटों में कोई और कोई में कोई आत्मा बाबा की गले की माला के दाना बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं। बाबा बोले कि हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में माता पिता का बना हूँ। अपने से पूछना है कि मैं सच्चे सच्चे बाबा की बच्चा बना हूँ। बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनी की बनती है। बाबा बोले अभी तक भी हम सच्चे दिल से बाबा के नहीं बने हैं। बाबा बोले बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनों की बनती है।
कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। कई कहते एक है, करते दूसरा है। कई कई कहते कुछ है और करते दूसरा है। इसीलिए बाप भी कहते हैं, देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं। परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। माला के दाने, जो सपूत है वही माला के दाने हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर हैं, इसीलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं, वो भी लाल छिपे नहीं रहते हैं। इससे बच्चे कभी नहीं छिपके नहीं रह सकते हैं, मालूम पड़ जाता है। बाबा बोले वो दिल पर चढ़ते रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है। इससे बच्चों की रात दिन सेवा की ही क्या रहता है, चिंता रहती है कि सेवा हो उसका। बाबा बोले वही ओना रहता है। ईश्वरीय संबंध से लाभ रहता है, उसका बाबा के परिवार से भी प्यार रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती, सपूत बच्चों की बुद्धि बाहर कहाँ भी नहीं जाती। ऐसा लाभ दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत लाभ रहता है। लौकिक में भी क्या रहता है, माँ बाप अपने परिवार से बहुत प्यार रहता है, भाई बहन से भी। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सम्मुख है, भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते थे, लेकिन अभी तो सम्मुख हैं। विचार किया जाता है, भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है, तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वो खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वो गिरने के लिए ही करते हैं। नहीं समझते हैं कि हम जो भी करते हैं अपने को गिराने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं। जो मनमत व अपनी मत पर चलते हैं वो गिरते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। इससे बेसमझ बन पड़ते हैं, समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते हैं एक, बा बोले कहते एक करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। अगर हमारी कथनी करनी सेम हो और हम बाबा की श्रीमत पर चले तो कितना ऊंच पद मिल सकता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। सच्चाई से बाबा की सर्विस में लगना चाहिए। परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं, कोटों में कोई जो बाबा को पूरा पहचानते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है।
कहते भी हैं बाबा, हम राजयोग शिख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना, सिर्फ मुख से कहने से नहीं होगा, चलन भी ऐसा चाहिए ना लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। इससे भी बहुत बच्चे हैं जो बाबा बोले कसम खाए हैं कि हम कभी भी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वो छिपे नहीं रहते, कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। पहले पहले बाबा बोले जिनकी भाग्य में तकदीर में नहीं है तो उनको देह अभिमान आता है और क्या करता है, थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। काम बेकार, काम नहीं तो क्रोध लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है, अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। बाबा बोले माया बहुत उल्टे काम कराती है, उनको कितना भी समझाओ लेकिन आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना, बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के बस हो जाते हैं। कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं, तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसीलिए माया, बाबा बोले इसीलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। बाबा बोले सिर्फ मुख से कहते हैं लेकिन अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो क्या होता है, लेकिन चलते नहीं हैं तो इसलिए माला क्या हुआ है, बहुत छोटी बनती है। सिर्फ मुख से कहने से नहीं होगा, करना पड़ता है। तो बाबा बोले नहीं करते हैं, इसलिए माला भी देखो इतने बच्चों में माला बहुत छोटी है। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है।
इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए, दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं। परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वो बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, भक्ति मार्ग में भी उस परमात्मा को याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। माखन चुराया, उनको भगाया, औकासुर बकासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। यह है सब झूठ। बाबा बोले ये सब क्या है, झूठ है। सच की रत्ती नहीं, उसमें 1% भी सच नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही। बाबा बोले मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहाँ भी रावण, कंस, जरासंधि आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वो महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहाँ की बात वहाँ ही रहती है। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे बाहा। इसके बिगैर दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे,
क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं? श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिरी मौत आ जाएगा। नहीं चलेंगे, ऐसे करते रहेंगे, मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही यह पाप किए हैं। अपने मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा। नहीं, अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसीलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध न रहे। बाबा बोले, हृदय को शुद्ध बनाना है, क्योंकि सच्ची दिल पर साहब राजी। नारद को भी कहा ना, अपनी शकल आईने में देखो। तो देखा, मैं तो बंदर मिसल हूँ। यह एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। यह अपने से पूछना है कि मैं कहाँ तक श्रीमत पर चलती हूँ। बुद्धि योग कहाँ, बाहर तो नहीं भटकता है। देह अभिमान में तो नहीं हूँ, चेक करना है। देह अभिमान में तो नहीं हूँ। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। वो तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो, हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्यात्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। बाबा की याद से ही सेवा करना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते, गृहस्थ व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहे। यह हो नहीं सकता। सन्यासी भी समझते हैं घर गृहस्थ में रहकर कोई पवित्र नहीं रह सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं, योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वो है। हम सब आत्माओं का घर वो शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। यह भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाबा बार बार समझाते हैं, प्रतिज्ञा पर पूरे पूरे रहो। बाबा बोले, प्रतिज्ञा पर चलते रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो, यह बच्चा
क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा, सम्मुख जाकर बाबा को सुनाए, कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वहाँ बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की, क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, मुख्य योग से ही बच सकेंगे, क्योंकि जितना योग करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। जिस योग की बहुत कमी है, लेकिन बच्चे योग में कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की। चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना। तुम फिर रावण पर जीत पाते हो। हम क्या करते हैं या योग से रावण, बा बोले, रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। यह भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। जो बाप से पूरे वफादार फरमान बरदार है, अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं। कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहें, कभी एक भी उठाएंगे नहीं। कहते हैं, सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं, तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे, पापों का डर रहे। जैसे यह बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वो कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं। कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो, प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। बाबा बोले मूल बात है देह अभिमान की।
देह अभिमान से ही भूले होती है। बहुत भूले करते हैं, इसीलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना। न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं, थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी हैं, ऐसे नहीं समझना कि बाबा थोड़ी देखता है। अरे अज्ञान काल में भी वो सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना। कहते एक और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना और सच पहनना। बाबा बोले सच खाना, सच बोलना और सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे, वफादार, फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। बाबा बोले सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। सेकेंड पॉइंट, श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। बाबा बोले श्रीमत में मनमत या परमत, जिसको रावण की मत कहते हैं, उसको मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाना है। आज का वरदान, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार में बाबा बोले, जैसे जौहरी की नज़र सदा हीरे पर रहती है, आप सभी ज्वेलर्स हो, आपकी नज़र पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो।
हर एक की विशेषता पर ही नजर जाए। संगम युग है ही हीरे तुल्य युग। पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा ही देखो, तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। बाबा बोले जैसे जौहरी होते हैं, उनकी नज़र हमेशा हीरे पर रहती है। तो बाबा बोले आप सब भी ज्वेलर्स हो, आपकी नज़र पत्थर की तरफ न जाए। आप भी क्या करो, हीरे को देखो। कौन सा हीरा? हर एक के अंदर जो विशेषता है, बाबा बोले उसी पर ही नजर जाए। संगम युग है हीरे तुल्य युग, इसलिए इसको डायमंड युग कहा जाता है। पाठ भी हीरो, परमात्मा ने आकर हम बच्चों को हीरो पाठ दिया। युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो, हर एक के अंदर विशेषता को देखो, तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात की विशेष अटेंशन चाहिए। इससे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन: वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। बाबा बोले वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले क्या करना है? स्व परिवर्तन, अपने को परिवर्तन करना है। अच्छा, आज हेडिंग में बाबा बोले मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। अच्छा, ओम शांति।